एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्यू सोल बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। यूनिट सेकेंड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन है, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन है, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड। क्वेश्चन 1 है, डाटा प्राप्त करने के साधन के रूप में अवलोकन और साक्षात्कार। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा का ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपण है। अवलोकन क्या है कि अंग्रेजी भाषा का एक ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपण है जिसका अर्थ है देखना। जिसका अर्थ क्या है? देखना। और निरीक्षण और अवलोकन करना। निरीक्षण और अवलोकन करना। और दूसरे शब्दों में कार्य करण अथवा पारंपरिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। कि अंग्रेजी भाषा का ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपण है और जिसका अर्थ है देखना, निरीक्षण और अवलोकन करना। और दूसरे शब्दों में कहें तो करण अथवा पारंपरिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। श्रीमती पीवी की रियाग के अनुसार क्या है कि अवलोकन स्वयं ही विकसित घटनाओं को घटित होने के समय को अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। वीपी यज्ञ के अनुसार जो अवलोकन है वो स्वयं विकसित घटनाओं के द्वारा और अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। प्रो सी ए मोजर के अनुसार टोस अर्थ में अवलोकन में कार्यों तथा वाणी ही अपेक्षा क्षेत्रों के प्रयोग की आवश्यकता है। टोस अर्थ में अवलोकन में कार्यों तथा वाणी ही अपेक्षा क्षेत्रों के प्रयोग की आवश्यकता है और अवलोकन का संबंध कृत्रिम घटनाओं एवं व्यवहारों से न होकर स्वाभाविक रूप से अथवा स्वयं विकसित होने वाली घटनाओं से है। PVCA मोजर के अनुसार टोस अर्थ में अवलोकन के कार्यों तथा वाणी ही अपेक्षा क्षेत्रों के प्रयोग की आवश्यकता है और अवलोकन का संबंध कृत्रिम घटनाओं एवं व्यवहारों से न होकर स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाली घटनाओं से है। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि निरीक्षण विधि प्राथमिक सामग्री प्राइमरी डाटा के संग्रहण की प्रत्यक्ष विधि है। निरीक्षण का तात्पर्य उस विधि से है जिसमें नेत्रों द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तत्वों का विचार पूर्वक संकलन किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो निरीक्षण है वो प्राथमिक सामग्री संग्रहण की प्रत्यक्ष विधि है और निरीक्षण का तात्पर्य उस विधि से है जो नेत्र द्वारा नवीन अथवा प्राथमिक तत्वों का विचार पूर्वक संकलन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अवलोकन की निम्नलिखित विशेषताएं। अवलोकन की निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट है मानवीय इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग। यद्यपि अवलोकन में हम कानों एवं वाक शक्ति का प्रयोग भी करते हैं। अवलोकन के द्वारा हम किसका प्रयोग करते हैं? कानों एवं वाक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, परंतु इनका प्रयोग जो है अपेक्षाकृत कम होता है और इसमें नेत्रों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात अवलोकन करता जो भी देखता है वही संकलित करता है। तो मानवीय इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग क्या है कि यद्यपि अवलोकन में हम कानों एवं वाक शक्तियों का प्रयोग करते हैं परंतु इनका प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है और इसमें नेत्रों के प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है। अर्थात अवलोकन करता जो भी देखता है वही संकलित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष अध्ययन क्या है? अवलोकन पद्धति की ये विशेषता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्रों में जाकर अवलोकन करते हैं और वंचित सूचनाएं एकत्रित करते हैं। अवलोकन पद्धति के द्वारा प्रत्यक्ष अध्ययन क्या है? अवलोकन पद्धति के द्वारा इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है और वंचित सूचनाएं एकत्रित करता है। थर्ड पॉइंट है निष्पक्षता क्या है? अवलोकन में क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को घटते हुए देखता है अतः उसके निष्कर्ष निष्पक्ष होते हैं। अवलोकन जो है वो अवलोकनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को देखता है और उसके निष्कर्ष निष्पक्ष होते हैं। फोर्थ पॉइंट है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन।
फ्रेंड्स इन पॉइंटों को आगे पीछे लिख लेना। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति को उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना जाता है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन क्या कि सामाजिक अनुसंधान में जिस प्रकार से व्यक्ति व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति को उत्तम माना जाता है और उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट है प्राथमिक सामग्री। सामग्री का सामाजिक अनुसंधान में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे वो भाग दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक सामग्री क्या है कि जो सामाजिक अनुसंधान में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है प्राथमिक और द्वितीयक। अवलोकन के द्वारा प्रत्येक सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। प्राथमिक सामग्री का सामाजिक अनुसंधान में जो सामग्री संग्रहित की जाती है उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है प्राथमिक और सेकंड है द्वितीयक। अवलोकन के द्वारा प्रत्येक सीधे संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। 6 पॉइंट है विचार पूर्वक एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकन एक प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होता है। अवलोकन जो है वह एक प्रकार से उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई भी अवलोकन को ना उसका निश्चित उद्देश्य होता है। किसी भी अवलोकन का जो उस अवलोकन का उसका निश्चित उद्देश्य होता है। 7 पॉइंट है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या? अवलोकन पद्धति अधिक विश्वसनीय भी होती है। जो अवलोकन पद्धति है वो अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि इसमें किसी समस्या या घटना का स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होता है। तो विश्वसनीयता क्या है कि अवलोकन पद्धति अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि इसमें किसी समस्या या घटना का स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है और इसीलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीयता होता है। नेक्स्ट है अवलोकन की प्रक्रिया। फर्स्ट है अवलोकन यंत्र। अवलोकन यंत्र क्या है? अवलोकन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उपयुक्त अवलोकन यंत्रों का निर्माण करना आवश्यक होता है, जैसे अवलोकन निर्देशिका या डायरी। अवलोकन तथ्यों के लेखन के लिए उचित आकार के अवलोकन कार्ड, अवलोकन अनुसूची एवं चार्ट सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अवलोकन यंत्र क्या है? अवलोकन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उपयुक्त अवलोकन यंत्रों का निर्माण करना आवश्यक होता है और अवलोकन तथ्यों के लेखन के लिए उचित आकार के अवलोकन कार्ड, सूची एवं चार्ट सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संकलित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट है अन्य आवश्यकताएं। अन्य आवश्यकताएं क्या? इसमें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल को शामिल किया जाता है। और अन्य विषय आवश्यकताएं क्या है कि इसमें जो है कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल को शामिल किया जा सकता है। इनकी सहायता से भी सूचनाएं संकलित की जाती है। टेप रिकॉर्डर, मोबाइल और कैमरे के द्वारा भी इनकी सहायता सूचनाएं संकलित की जाती हैं। नेक्स्ट है अवलोकन के प्रकार। अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित निरीक्षण ऐसे निरीक्षण को कहा जा सकता है जबकि उन लोगों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न रहे जिनका अनुसाधनकर्ता निरीक्षण कर रहा है और साथ ही क्रियाएं किसी भी बाह्य शक्ति द्वारा संचालित एवं प्रभावित नहीं की जाती हैं, तो ऐसे निरीक्षण को अनियंत्रित कहा जाता है। इस प्रकार के अवलोकन में की जाने वाली घटनाओं को बिना प्रभावित किए हुए उसे उसके स्वाभाविक रूप से देखने का प्रयास किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन क्या है? अनियंत्रित अवलोकन निरीक्षण ऐसे निरीक्षण को कहा जा सकता है जो लोगों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना रहे और अनुसाधनकर्ता निरीक्षण कर रहा है जिसके द्वारा संचालित एवं प्रभावित नहीं की जा सकती हैं, तो ऐसे निरीक्षण को अनियंत्रित कहा जा सकता है। और इस प्रकार के अवलोकन में की जाने वाली घटनाओं को बिना प्रभावित किए हुए उसे उसके स्वाभाविक रूप से देखने का प्रयास किया जाता है। सेकंड पॉइंट है समाज विज्ञानों में इस अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन,
अनौपचारिक अवलोकन तथा अनिश्चित अवलोकन भी कहा जाता है। अनियंत्रित अवलोकन को क्या कहा जाता है? अनौपचारिक अवलोकन तथा अनिश्चित अवलोकन भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है परिवर्तनशील व जटिल सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन को व्यवहारिक बनाना। परिवर्तनशील व जटिल सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन को व्यवहारिक बनाना। तो अनियंत्रित निरीक्षण ऐसे निरीक्षण को कहा जा सकता है जिसके द्वारा नियंत्रण ना रहे और अनुसंधानकर्ता निरीक्षण करता है और बाध्य शक्ति द्वारा संचालित एवं प्रभावित नहीं की जा सकती, और ऐसी घटनाओं के बिना प्रभावित किए हुए उसे स्वाभाविक रूप से देखने का प्रयास किया जाता है। और समाज विज्ञानों में इस अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन तथा अनिश्चित अवलोकन भी कहा जाता है। और परिवर्तनशील व जटिल सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों अध्ययनों का व्यवहार बनाना होता है। तो आई होप फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बच्चों से डेटा प्राप्त करने के साधन के रूप में अवलोकन और साक्षात्कार क्या है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स ये एजुकेटिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो को फिर उन्हें भी हो। फ्रेंड्स आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और इसकी PDF चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।